So hi guys, today we are discussing the Tata Steel results. So basically, the results which were declared, you know, a day before. So results were overall they are looking very good, but I see them as a stable set of numbers. Why I see as a stable set of numbers? Because their European division is not doing good, but the Indian demand is picking up. So and basically, जो debt है, they have reduced a lot. So like few of the key points which I have tracked down from the investor presentation, वो मुझे देख रहा है कि हर एक ग्राउंड पे देर इज समथिंग मूविंग अपॉन एंड दे आर फोकसिंग अपॉन मोर ऑफ द ग्रोथ. सो थोड़ा आयरन प्राइसेस का अब की बार जो इस क्वार्टर में डिप आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा इनका जो मार्जिन्स हैं वो अब की बार कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं. And like this is the all which they have done. So we want to focus upon the numbers. So FY23 के अंदर देखो ऑटो एंसिलरीज का इनका 4.2 का ग्रोथ रहा है. देन रिटेल का इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स 2.8 का रहा है. पैकेजिंग का फ्लैट रहा है. कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना 4.6 का ग्रोथ है. देन इंजीनियरिंग गुड्स का 2% के आसपास रहा है इनका. देन ट्रेड एंड कमर्शियल का 1 पॉइंट है. एक्सपोर्ट्स में इनका काफ़ी डिप आया है, जस्ट सी. पैकेजिंग का 0.5 है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 0.6 है. Then we just focus upon, so basically they are focusing upon green finance framework in which ये काफी सारा जो कार्बन जो ऑफसेट भी ये कर रहे हैं टाटा स्टील का. अभी देखिए कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो इनका लाइक द एबिटा मार्जिन है, the FY22 registered a EBITDA margin of approximately 26.2%, and this year they have registered a margin for 13.4%. This is basically why, because जो आयरन प्राइसेस हैं, जो एफई का प्राइसेस चल रहा था, तो ये एक कोविड के बाद जंप था. ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेबलाइज हुआ है. लाइक बेसिकली इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन. जो इन्फ्लेशन का जो आप क्रूड ऑयल भी देख रहे होंगे, कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग डाउन बिकॉज ड्यू टू फेड प्रेशर द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन. तो कमोडिटी प्रेशर आना ही आना है, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड अ गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स. बट स्टॉक के अंदर आज इतना रिएक्शन नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब पीपल वर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी बिग गैप अप. जब प्री ओपन ओपन भी काफी ऊपर हुआ था, बट इट हैज सेटल्ड डाउन ओनली. तो एबिटा जो टन है इनका 21,626 का था, अब इसमें 11,358 के आसपास का हो गया है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 11.7 का था, इसमें 5.2 का आ गया है. जो इनका ग्रॉस एंड नेट है वो मतलब स्टेबल चल रहा है. ये वाला जो इनका ग्रॉस था तो 75,600 क्या 561 था, वो 84,893 हो गया है. तो मतलब बेसिकली जो एक वी आर फोकसिंग अपॉन कि यार एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कैसे निकलते हैं, वो एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करा है, नो डाउट अबाउट दैट. सो बेसिकली जो इनका ये डिविजन इन्होंने लिस्ट कर रखे हैं, तो लेट्स सी कि इनका जो रेवेन्यू है वो कितना है. तो बेसिकली 62,962 के आसपास सीआर का इनका की बात जो टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन है. लास्ट ईयर से डिप है, क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज है. ठीक है, एबिटा भी इनका लास्ट ईयर से डिप है, क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज है. ठीक है, रॉ मटेरियल देखिए. अब रॉ मटेरियल जो इनका था वो कॉस्ट बढ़ा है यहाँ पे. एंड बेसिकली जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़े हैं. ठीक है, अब सी द थिंग इज दैट कि जो अदर एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे 17,000 थे. थोड़ा सा प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज यहाँ पे आप मान के चलिए कि हुआ था. तो अब थोड़ा सा इसमें ये है कि जो जो हमें ये है कि एक फर्दर हमने जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो रिड्यूस भी हुई है. ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुई है, पर फिर भी आप ये मान के चलिए क्वार्टर क्वार्टर तो इंक्रीज ही है. ठीक है, रेवेन्यू के अंदर. अब लाइक फर्दर व्हाट वी कैन डू, जो हमें जो पॉजिटिव एक लगा कि पॉजिटिविटी में ये आया है कि जो 1566 का जो फिगर आया है इनका, एक तो रिपोर्ट पैट इन्होंने ये करा है. पिछली बार का लॉस था, अब क्या प्रॉफिट है. ईयर ऑन ईयर तो बहुत कम प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है इनका, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है. एस्टिमेट्स तो काफ़ी कम थे जो इनका प्रॉफिट आने का, पर उससे इम्प्रूव करा है. अब जो जो चेंज इन इन्वेंटरीज है, तो ये बेसिकली देयर वाज अ लॉस, एनआरवी लॉस एट यूरोप. तो थोड़ा सा यूरोप की वजह से जो मतलब बेसिकली एवरी एनालिस्ट इज सेइंग, एंड हमें भी ये लग रहा है कि यूरोप में थोड़ा सा टेंशन है. एंड जो रेवेन्यूज अब देखिए, मैंने इनिशियली आई टोल्ड यू इंक्रीज बाय 10% प्राइमरी डिलीवर्ड बाय इंडिया परफॉर्मेंस. हाई डिलीवरीज इन यूरोप आर पार्टली
ऑफसेट बाय द ड्रॉप इन रियलाइजेशंस, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एक मतलब थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो रहा है यूरोपियन डिवीज़न का। एंड थोड़ा-सा आप देखिए कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है मेनली टू द री-एमर्जमेंट री मेजरमेंट गेन्स ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। तो थोड़ा-सा जो इनका जो बेनिफिट प्लान्स था उनके हिसाब से इनका थोड़ा-सा इनकम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अब नाउ लेट्स सी वेयर दे हैव डन ऑन सी देखो सेलिंग रिजल्ट ड्रॉप इन रियलाइजेशन इन यूरोप पार्टली ऑफसेट बाय राइज इन इंडिया। तो इंडिया परफॉर्म कर रहा है पर यूरोपियन थिंग्स आर नॉट वेरी ग्रेट फॉर देम, ठीक है? नाउ वी कैन आई जस्ट वांट टू शो यू द डेट फिगर, जस्ट वेट। सो इन्होंने देखिए सी नेट डेट stood at 67,810 crore, so इन्होंने decreased by 3,900 crores during this quarter। so काफी डेट डिक्रीज करा है जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा मतलब नेट डेट कम हुआ है। तो ओवरऑल एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स मुझे लग रहा है कि मतलब बेसिकली आई एम नॉट सीइंग एज अ ग्रेट रिजल्ट्स, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है? बट आगे व्हाट आई थिंक, अगर इन्फ्लेशन और कूल डाउन होता है सपोजिंगली एंड द प्राइसेस आर सेट टू गो लोअर, डिमांड इंडिया में हाई है, पर अगर थोड़ा सा हमें यूरोपियन जोन की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गया, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए, तो देयर विल बी डेफिनेटली एक आयरन प्राइसेस पे कूल डाउन होगा, चाइना मार्केट स्लो डाउन हो रहा है एंड इंडिया मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर आने लगा तो देयर इज डेफिनेटली it's going to hurt, but we can't comment right now. It's a good set of, not a good set of numbers, stable set of numbers, but we need to be very cautious on these results. So we can't add currently। यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते, मुझे तो ऐसा फीलिंग नहीं है कि आप यहाँ थोड़ा सा आप डिप पे वेट कर सकते हैं। 100 के आसपास भाव मिल जाए, 95 के आसपास भाव मिल जाए आपको, तो आप उस पे ऐड करके रखिए, बहुत अच्छा शेयर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको मिलता है ठीक है, अदरवाइज अगर 120 125 के ऊपर ट्रेड होने लगता है तो फिर देन यू कैन एक्यूमुलेट मोर। डिविडेंड इन्होंने अच्छा दिया है, 3 रुपीज़ के ऊपर इनका डिविडेंड रहा है, 3.5 के आसपास डिविडेंड है, अच्छा डिविडेंड है, पर वेट करिए। अभी आई एम नॉट सीइंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अपॉन। just wait, nothing else। and basically just कॉमोडिटी से थोड़ा सा आप हट जाइए फिलहाल, बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड इज टेकिंग वेरी एग्रेसिव स्टेप्स, सो यू कैन मोर रिलाई अपॉन थोड़ा सा बैंकिंग के अच्छे सेक्टर्स आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा आईटी में अच्छा सेक्टर्स पकड़ सकते हो। तो बेसिकली जस्ट लेट्स वेट फॉर अ डिप टू कम एंड देन वी कैन री एंटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।